अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आपने ईएमए और एमए का नाम तो सुना होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जिसे ज़्यादातर ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। ये चाहे आप ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करें, MT5 या बाइनांस, इन सब में ये मूविंग एवरेज दिया होता है उन्होंने पहले ही। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इससे ट्रेंड का पता चलता है और किस तरह इससे स्ट्रेटजीज क्रिएट की जाती हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जिसकी एक्यूरेसी अप टू 80% है। तो चाहे आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे आप नई स्ट्रेटजी अपनी बना लें। तो ये देखें, तो ये मैं 15 मिनट के यूरो USD के चार्ट पर हूँ। सबसे पहले यहाँ इंडिकेटर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है और ये मूविंग एवरेज सिंपल है। हम ये दोनों ऐड करते हैं। सबसे पहले ये जो सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन जो ये EMA है ये प्राइस चेंज को रेस्पॉन्ड क्विकली करता है और सिंपल मूविंग एवरेज ज़रा टाइम लगा देता है। तो हम तकरीबन दोनों की सेटिंग सेम है, तो हम EMA को समझेंगे। तो हम सिंपल मूविंग एवरेज को काट देते हैं। चलें फिर देखते हैं कि आप इसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये EMA है, ये 9 EMA लगी हुई है। यहाँ से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप, यानी ये एवरेज निकालता है, यानी जितनी टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स उतनी अमाउंट से ये उसे डिवाइड करेगा और आपको एक एवरेज फिगर प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 20 या 50 हमने क्लिक किया। तो ये देखें, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे 50 EMA से नीचे मार्केट मूव कर रही है तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में है। अगर 50 EMA से ऊपर मार्केट मूव कर रही है तो इसका मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में है। और अगर इस तरह से कंसोलिडेशन कर रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट रेंज में है। तो अभी हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो बेसिकली बड़े बड़े ट्रेडर यूज़ करते हैं वो इस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं कि जो ये 50 EMA है इसे छोटे टाइम फ्रेम पे और 100 EMA को उससे बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी ये देखिए अभी मार्केट रेंज में कंसोलिडेट हो रही है कभी, यानी मार्केट ने इसकी तरफ, इट आल्सो एक्ट्स एज अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट नाउ द मार्केट इज इन रेंज, so it is not acting as a support and resistance. एंड मैं आपको बताता चलूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती, ये एक एरिया होता है और इसके आजकल नए भी नाम निकले हुए हैं। तो देखें कि जिस तरह से, अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूँ, तो ये देखें, ये जहाँ यहाँ से ये जो एरिया है, दिस इज़, वी कैन से दिस इज सपोर्ट एंड दिस इज़ द एरिया फ्रॉम वेयर द मार्केट इज़ गोइंग बैक। तो इसे हम कहेंगे ये एक रेजिस्टेंस का एरिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो इसे हम रिमूव करते हैं और EMA पे वापस आते हैं। तो अभी हम अगर डेली पे इस्तेमाल करें तो डेली पे हम यूज़ करेंगे 200 EMA। तो अभी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 200 EMA, यानी अभी देखें ये मार्केट यहाँ से, ये देखें यहाँ पे, यहाँ इस 200 EMA पे आई, इसने एज एक्ट किया एज अ सपोर्ट। ये मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, लेकिन इसे ब्रेक कर दिया क्योंकि मार्केट सेल हो रही थी। तो अभी ये यहाँ पे आई, तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड में थी। अभी ये दोबारा इसको टच कर रही है, अगर इसे ब्रेक कर देती है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जा सकती है। तो अभी मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी बताता हूँ जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी अप टू 80% है।
तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह आप इसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक और ईएमए ऐड करेंगे यहाँ से, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने एक और ऐड कर लिया। एक को हम 20 ईएमए और दूसरे में हम जो वैल्यू ऐड करेंगे वो होगी 50 ईएमए। तो दिस इज़ हाउ वी ट्रेड, यू कैन यूज़ इट। आप ट्रेंड फॉलोइंग में भी, यानी आप पूरा मूव पकड़ना चाहते हो या फिर आप सिर्फ छोटी सी ट्रेड लेना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अगर ये होता है डेथ क्रॉस एक तरह से ना, डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस, ये भी बड़ा फेमस है कि अगर ये जो छोटी ईएमए है ऊपर से इसे काट दे तो इसका मतलब ये डेथ क्रॉस बन गया और मार्केट अब सेल होगी, और नीचे से अगर काट दे तो इसका मतलब अभी मार्केट प्रो बाय में जाएगी, यानी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। तो अभी आप देखें यहाँ पे जब इसने इसके नीचे कैंडल क्लोज की और अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लेते तो अब कितना प्रॉफिट बुक कर सकते थे देखें। लेकिन सब्र बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए, और वो बहुत लोगों में कम होता है, और जिसकी वजह से वो ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो पाते। तो अभी हम थोड़ा सा अगर पीछे देखें तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी इस ईएमए ने यहाँ पे काटा, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली तो ठीक, नहीं ली फिर भी कोई मसला नहीं। आपने ये जो यहाँ से भी अगर आप एंट्री ले लेते, स्टॉप लॉस आपका इस हाई के नीचे होता या इसके नीचे होता। आपने अपना रिस्क मैनेज करना होता है कि आपका नुकसान कम से कम और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी 1:2 और 1:4। यानी ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ आता है, ये देखें अभी ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 5:8, यानी $1 का रिस्क लेके आप 5 यानी $5 कमा रहे हो। तो ये कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले आप इस स्ट्रैटेजी को डेमो पे बैक टेस्ट करो, या आप अपने पास से कुछ कॉन्फ्लुएंस ऐड करो और एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करो और उसके मुताबिक ट्रेड करो। और ये देखो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते थे, अभी ये डाउन ट्रेंड में गई थी। यहाँ से कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती, आपने सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज करना होता है और आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा और लॉस कम से कम हो। तो ये देखें यहाँ पे भी ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई और ये यहाँ तक गई, और फिर आप चाहे तो यहाँ से ये एंट्री ले लेते जब ये हैमर बनी थी। आपको मैं दिखाऊँ ये कैंडल, तो इसका मतलब यही होता है कि अभी थोड़ा सा शिफ्ट होने वाला नीचे को। तो ये पुल बैक होते हैं, यानी ओवरऑल तो मार्केट अप ट्रेंड में थी यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये नीचे को ऐसे आई जैसे अभी, तब से यहाँ तक नीचे ही चली। आप चाहे क्रिप्टो में आप ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में या फॉरेक्स में, जिसमें भी आप करते हैं, आप उसमें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।